नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। बलरामपुर जिले की शंकरगढ़ पुलिस ने सड़क दुर्घटना में हुए एक ग्रामीण की मौत के बाद शव को कब्र से निकालकर पीएम करवाया है। दरअसल मृतक के शव को पिकअप के मालिक ने परिजन पर दबाव बनाकर अंतिम संस्कार करवा दिया था। वहीं जब पुलिस को इस घटना की सूचना मिली तो पुलिस अब नए सिरे से मामले की जाँच कर रही है। सामरी क्षेत्र के चरहट खुर्द निवासी गोदनाराम की पिकअप हादसे में मौत होने के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना परिजनों पर दबाव डालकर शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया था। जब इस बात की सूचना पुलिस विभाग को लगी तो पुलिस की टीम हरकत में आ गई। बुधवार को सामरी पुलिस के द्वारा मृतक की पत्नी एवं परिजनों का बयान लिया गया। फिर मर्ग कायम कर घटना शंकरगढ़ थाना क्षेत्र होने के कारण प्रकरण संबंधित पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं शंकरगढ़ पुलिस के द्वारा पीएम के लिए मृतक के शव को कब्र से बाहर निकलवाने कुसमी एसडीएम से अनुमति मांगी गई थी। एसडीएम कार्यालय से अनुमति मिलते ही पुलिस की टीम ने आज मृतक के शव को कब्र से बाहर निकलवाकर उसका पीएम करवाया। गौरतलब है कि सामरी क्षेत्र के ग्राम चरहट खुर्द निवासी 32 वर्षीय गोदनाराम 1 फरवरी को टाटी झरिया निवासी एक व्यक्ति के पिकअप को किराए में लेकर अपने ससुराल आंबाकोना से घरबरी के लिए ऊपू पाट रिश्तेदारों के साथ गया था। यहाँ से लौटने के दौरान रास्ते में पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होकर एक पेड़ से टकरा गई थी। घटना में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद पिकअप चालक एवं वाहन मालिक द्वारा पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए मृतक की पत्नी एवं परिजनों को डरा धमकाकर शव का बगैर पीएम किए ही अंतिम संस्कार करवा दिया गया था। वहीं अब पुलिस शव का पीएम कराने के पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर नए सिरे से मामले की जांच कर रही है। हमें बुकिंग करके ले जरी गाड़ी है टाटी झरिया से संतोष कर गाड़ी रहे पिकअप, तो वो नहीं चलात रहे कि इंदरदो चलात रहे। तब यहाँ से हम निकल ली वहाँ 8 बजे, तो 10 बजे पहुँच गए हमें चुटई पाट। तो चुटई पाट पे तनिक लेट होलक, तब वो डांड गड्ढा टोली वो कहल तो हाँ गाड़ी हूँ बिगड़ गलक। तब वहाँ तनिक लेट होलक, तब ऊपू हमें पहुँचली 3-4 बजे कि तनी पेड़ में वो जैसे टराली में बैठ रहे से जैसे धारा ही रहे। तो पछली वो गाड़ी आपस होलक फेंकने सरेगस में लग गेलक। तब वो लाश गिर गेलक वो टरालिए में। तो सब सवार के भागे कहलक, तक सब भाग दिलक। तो हमें रहली 4-5 जने उठने। तब 8 बजे राति वो डेट होलक, तो थाना नहीं गेलक, टाटी झरिया चल आलक संतोष मालिक ठाने। तब वो बुलेरो लेके गेलक। 10 साल जेल में रहूंगा, सजा काट के आऊँगा तब और चिप के मुरबंगा ऐसे धमकी दे रहा है। कौन कर दो? तो हम लोग का सब परिवार का बहुत डर है। उसको भी धमका के ले गया। अभी थाना में जाता हूँ, मैं थाना जा रहा हूँ, मेरा केस तो बढ़ रहा है। थाना पटंगा इसके बोल के ले गया। जी, ये मामला ऐसा है कि हमारे पास थाना सामरी से 0 नंबर की डायरी आई है और नंबरी किया गया है, जिसमें प्रार्थिया जो है मीना श्रीमती गीता नगेसिया करके हैं। वो उनका हस्बैंड और ये लोग जो हैं किसी पिकअप में ऊपू पाट करके जगह है जोकापाट के आसपास का, वहाँ गए थे और उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से। ऐसा सूचना मर्ग पर आया है और अभी फिलहाल तो उसमें जांच जारी है। इसमें अभी सौ खनन कराया जा रहा है और उसके बाद में पीएम रिपोर्ट के बाद ही। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सड़क दुर्घटना में घायल 2 व्यक्तियों की मदद की है। उन्होंने अपने काफिले को रुकवाकर सड़क किनारे घायल पड़े 2 व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुंचवाया है। अंबिकापुर मैनपाट मार्ग पर ग्राम कंठी खाला के पास बाइक सवार 2 व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। वहीं उसी रास्ते मैनपाट जा रहे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की नजर घायलों पर पड़ी। उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल काफिला रुकवाया और वास्तविक स्थिति जानने वाहन से उतर गए। इसके बाद खाद्य मंत्री ने घायलों को सहायता उपलब्ध कराने तत्काल जिला कलेक्टर को फोन लगाकर निर्देशित किया। यही नहीं, सहायता उपलब्ध होने तक मंत्री अमरजीत भगत घटना स्थल पर रुके रहे। वही कुछ देर बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। गौरतलब है कि आज से 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसमें शामिल होने मंत्री अमरजीत भगत मैनपाट जा रहे थे। इस दौरान यह घटना घटी और मंत्री ने तत्काल घायलों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाया। यही नहीं, यह पहला मौका नहीं है जब मंत्री भगत ने किसी घायल व्यक्ति की मदद की हो। इसके पहले भी कई ऐसे वाकया घट चुके हैं जब मंत्री अमरजीत भगत ने अपने काफी
काफिले की गाड़ी से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की। सूरजपुर जिले में नशे के कारोबार पर नकेल लगाने पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भटगांव पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूरजपुर जिले की भटगांव पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने नशीली पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। दरअसल भटगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बाइक सवार व्यक्ति अंबिकापुर से गांजा लेकर भटगांव आ रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए सतर्क हो गई। इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। वहीं जब पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से लगभग 10 किलो गांजा भटगांव पुलिस ने बरामद किया। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नशा के खिलाफ लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए जाते रहते हैं। इसी तारतम्य में हमको मुखबिर से सूचना मिली थी आज कि एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल में अंबिकापुर की तरफ से बनारस रोड में गांजा लेकर आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस वहां पर ग्राम कपसरा के पास नाकेबंदी की थी और इसी दरमियान एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल में आ रहा था, जिसे रोककर उसे पूछताछ किया गया, जिसने अपना नाम डहरू सिंह ग्राम बंसीपुर का बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 9 किलो 900 ग्राम करीब गांजा बरामद हुआ और उसमें धारा 20B NDPS एक्ट के तहत भटगांव में कार्रवाई की गई है और जिस मोटरसाइकिल में लेकर आया था उस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। इसमें गांजे की कीमत 2,50,000 तथा वो मोटरसाइकिल की कीमत 30,000 करीब आंकी गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर दौरे पर आए दक्षिण पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने इस बात की पुष्टि की है कि अंबिकापुर बौरीडांड रेल मार्ग के दोहरीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन यह कार्य कब से प्रारंभ होगा इस बात को बताने में रेलवे के महाप्रबंधक असमर्थ नजर आए। गौरतलब है कि गौतम बनर्जी सुरक्षा मानकों का निरीक्षण करने शुक्रवार को अंबिकापुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा कर अंबिकापुर बौरीडांड रेल मार्ग के दोहरीकरण की मंजूरी मिलने की जानकारी दी। नहीं, अभी तो इंस्पेक्शन हम शुरू कर रहे हैं। इंस्पेक्शन में वो हमें डिवीज़न अपने जो कार्य किए हैं वो दिखाएंगे और मैं उनका जायज़ा लूँगा। प्लस हमने जो सेफ्टी ऑफ ट्रेन ऑपरेशन और उसका जो अदर ग्राउंड लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जायज़ा लेंगे। इसके बारे तो अभी तक कोई आगे सर्वे हुआ मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन है नहीं। इसको लेके जो हमारे प्रोसीड्यूर्स होती हैं, मापदंड होती है और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। सूरजपुर यातायात पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हर रोज पुलिस के द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सूरजपुर जिले में सड़क सुरक्षा माह के 24वें दिन जिला परिवहन कार्यालय में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया गया, साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश भी दिया गया। गौरतलब है कि सूरजपुर यातायात पुलिस की ओर से हर वर्ष यातायात पखवाड़ा मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष केंद्र सरकार के निर्देश पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 1 माह का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर रोज अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन कर पुलिस विभाग के द्वारा लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देकर नियमों का पालन करने प्रेरित किया जा रहा है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में लगाम लगाई जा सके।
ये अभी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, आप लोगों को ज्ञात होगा, तो उसी के अंतर्गत ये विविध आयोजन किए जा रहे हैं लोगों के, जो आमजन हैं, नागरिकों के बीच में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और उसी क्रम में आज जो है लर्निंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया है जिला परिवहन कार्यालय में। यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है आवेदकों से चॉइस सेंटर के माध्यम से। सरगुजा संभाग में कोयले की चोरी कर तस्करी करना ये तो आम बात है, लेकिन जब खदान ही अवैध तरीके से संचालित हो रही हो तो सोचिए किस पैमाने पर कोयले की तस्करी होती होगी। इन अवैध खदानों के पीछे किसी और का हाथ नहीं, बल्कि खनिज, खाकी और कोल माफियाओं के संरक्षण में ये अवैध खदान संचालित हो रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सुमित सिंह की एक खास रिपोर्ट। ये कोयले की खदान जो आपको नजर आ रही है, ये किसी बड़े उद्योगपति या सरकार की नहीं, बल्कि कोल माफियाओं की अघोषित खदान है। और इस कोयले की अघोषित खदान को संचालित करने के लिए किसी और का हाथ नहीं, बल्कि खनिज और खाकी का खुला संरक्षण मिला हुआ है। यहाँ दिन के दौरान कोयले की अवैध खुदाई होती है और रात के अंधेरे में तस्करी। इस अवैध कोयले की खदान से खनिज, खाकी और कोल माफिया फल फूल रहे हैं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। सूरजपुर जिले में संचालित हो रहे महान 2 कोल खदान से लगा बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र का यह लोदी डांड गांव है। इस गांव से महान नदी गुजरती है। इस क्षेत्र में काले हीरे का भंडार है, जिस पर कोल माफियाओं की नजर काफी दिनों से है। यही नहीं, कई दिनों से अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है। दरअसल लोदी डांड गांव के ठीक बगल से गुजरने वाली महान नदी के किनारे खनिज, खाकी और कोल माफियाओं के संरक्षण में अघोषित कोयले की खदान संचालित हो रही है। ये खदान पूरी तरह से अवैध है। बावजूद इसके कोल माफिया ग्रामीणों को पैसा देकर यहाँ से कोयले की खुदाई करवाते हैं और रात के दौरान तस्करी होती है। ऐसा नहीं कि पुलिस और खनिज विभाग को इस अवैध खदान की जानकारी नहीं है। पुलिस और खनिज विभाग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। पहले राजपुर थाना प्रभारी का बयान सुनिए, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस स्तर पर इस अघोषित खदान से कोयला निकालकर ये तीनों कड़ी मोटी रकम कमाने में लगे हुए हैं। नहीं, अभी इसका जानकारी तो आप ही के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। मैं जाके तत्काल देखता हूँ, ऐसा कुछ है तो मैं कार्रवाई करूँगा। वहाँ पे कौन लोग खुदाई कर रहे हैं, उसमें खुदाई करने का तो नहीं है किसी का। नहीं, ट्रक का सूचना नहीं है। नहीं, ट्रक तो गलत बात है, ट्रक नहीं लग सकता है उसमें। और सूचना मिली है? हाँ, अभी आप बता रहे हैं कि अवैध खुदाई चल रही है, मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे। हाँ, खदान अवैध नहीं, खदान वहाँ पे नहीं है। खदान बगल में महान 2 है, वहाँ का खदान है। और यहाँ पे क्षेत्रों में कुछ जगह पे कहीं कोयला निकलता है, उसी पे छुटपुटी जो ग्रामीण लोग हैं, इन लोग कभी कभी अपने घर के लिए खोदते हैं, उसको मैं देखता हूँ, तत्काल बंद करवाता हूँ। अभी जेसीबी की सूचना आप ही के माध्यम से मिल रही, मैं जाके देखता हूँ उस पर कहाँ से जेसीबी लगी, कौन लगा रहा है, उसको तत्काल कार्रवाई करता हूँ। आपने थाना प्रभारी का बयान तो सुन ही लिया, लेकिन उनके बयान से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस थाना प्रभारी के क्षेत्र में अवैध कोयले की खदान संचालित हो रही है, उसी थाना प्रभारी को इस बात की जानकारी नहीं है। ऐसे में जिम्मेदार थाना प्रभारी के कार्य प्रणाली पर सवाल तो उठना लाजमी है। अब इस खदान को ध्यान से देखिए, यह छोटी मोटी खदान नहीं, बल्कि यहाँ बड़े पैमाने पर कोयला निकाला जा रहा है। इस अघोषित खदान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले जेसीबी मशीन से अवैध खदान की खुदाई कराई गई है। इसके बाद ग्रामीणों को पैसा देकर यहाँ से कोयले की तस्करी करवाई जा रही। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि राजपुर क्षेत्र के एसडीएम RS लाल ने खुद कह दिया, कोयला चोरी तो होगी ही, उसे कैसे रोका जा सकता है। प्रशासन करेगा इसमें कार्रवाई, माइनिंग विभाग है हमारा, है ना,
पुलिस विभाग है इसमें दोनों सक्षम है, कर रहे हैं कार्रवाई, नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहा है उसमें जो विषय है। वहाँ पे एक नज़ारा देखने लायक था कि लोग खुलेआम निकाल रहे हैं, पूरे नदी को खोद दिया गया है, ऐसे में कैसे माना जाए कि कार्रवाई? मामला बिल्कुल संज्ञान में आया है और उस पर कार्रवाई हो रही है, होगी कार्रवाई। कभी नॉलेज था आप लोगों को? नहीं, उसके पहले भी कार्रवाई हुई है, ट्रक जब्ती लगे हैं, उसके FIR भी हुआ है, सब कार्रवाई हुआ है, चालान प्रस्तुत है। रोक क्यों नहीं लग पा रहा है? वो चोरी करने वाले करेंगे, लेकिन हम लोग कार्रवाई करने में नहीं चूकेंगे, करेंगे कार्रवाई। लोधीदाड़ वाला इलाका किसके में आता है? आपका इलाका है? ये है राजपुर तहसील के अंतर्गत आता है लोधीदाड़। राजपुर थाना प्रभारी और जिम्मेदार SDM का बयान सुनकर आप तो समझ ही गए होंगे कि हम क्यों कह रहे हैं। खनिज, खाकी और कोल माफियाओं के संरक्षण में लोधीदाड़ गांव में अवैध खदान संचालित हो रहा है। सरगुजा संभाग में इन दिनों अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। संभाग में कई ऐसे जगह है जहां पे अवैध तरीके से पूरे कोयले के जो खदान है वो यहाँ संचालित हो रही हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं राजपुर क्षेत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां ये एक अवैध कोयले की खदान। आप देखिए कि कैसे किस तरह से शासन प्रशासन और खनिज विभाग को कैसे जो कोयला तस्कर है वो चूना लगा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से छोटे छोटे जगह पे खेप निकाली गई है। कुछ देर पहले जब हम यहाँ पहुँचे छापेमार की कार्रवाई के लिए, तो यहाँ पे कुछ जो कोयला निकालने वाले ग्रामीण थे वो हमें देखकर भाग निकले। आप देखिए अभी भी वहाँ झलगी रखा हुआ है। किस तरह से संरक्षण कह सकते हैं कि जो पुलिस का संरक्षण है, तब जाकर इतने बड़े पैमाने स्तर पर कोयले की तस्करी हो रही है। और ये कोई नई बात नहीं है कि सरगुजा संभाग में जो अवैध कोयले का कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद खनिज विभाग नींद से जागता है या नहीं, और पुलिस की क्या कार्रवाई करती है। आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह, आवाज न्यूज, अंबिकापुर। कोयले के इस काले खेल में एक तरफ जहां सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस और खनिज विभाग के संरक्षण में इन दिनों सरगुजा संभाग में कोयला माफिया फल फूल रहे हैं। बहरहाल आवाज न्यूज की यह मुहिम लगातार जारी रहेगी और हम खनिज, खाकी और कोल माफियाओं की मिलीभगत का पर्दाफाश करते रहेंगे। सरगुजा संभाग से आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।